तुम्हें हमेशा यह कहानी सुनाई गई है कि पोलिश लोग कहां से आए, लेकिन सच ये है कि वह कहानी अधूरी थी। पीढ़ियों तक स्कूल की किताबों और लोक कथाओं ने एक ही बात दोहराई कि पोलिश लोग सीधे प्राचीन स्लाव लोगों के वंशज हैं। लेकिन नई जेनेटिक रिसर्च अब इस कहानी को बदल रही है। पोलैंड में मिले हजारों साल पुराने कब्रों के डीएनए बता रहे हैं कि यहाँ की एंसेस्ट्री कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा जटिल है। यह सिर्फ एक जनजाति की कहानी नहीं है, बल्कि कई प्रवासों की कड़ी है जिसने आधुनिक पोलैंड को धीरे धीरे बनाया। तो आखिर क्या चीज इतने समय तक छुपी रह गई? चलो देखते हैं कि असल में डीएनए क्या कहता है। सदियों तक इस बात पर बहस होती रही कि पोलिश लोग कहां से आए। क्या वे पहले स्लाव थे या उनसे भी कहीं पुराने किसी समुदाय से? यह सवाल सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए भी मायने रखता है कि यूरोप कैसे बना। पोलैंड पूर्व और पश्चिम के बीच के उस रास्ते पर है जहां हजारों सालों से अलग-अलग लोग मिलते, बसते और व्यापार करते आए। लंबे समय तक इतिहासकार सिर्फ अनुमान ही लगा पाते थे, लेकिन अब प्राचीन डीएनए टेस्टिंग ने साफ सबूत देना शुरू कर दिए हैं। हर नई खोज यूरोप के इतिहास की एक बड़ी पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ देती है। लेकिन असल शुरुआत समझने के लिए हमें दर्ज इतिहास से भी बहुत पीछे जाना होगा, उस समय तक जब यूरोप जंगलों और बर्फ से ढका हुआ था। पोलैंड के अस्तित्व में आने से बहुत पहले यहां छोटे-छोटे शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले समूह रहते थे। वैज्ञानिक उन्हें वेस्टर्न हंटर गैदरर्स कहते हैं, जो हिम युग के बाद यूरोप के बड़े हिस्सों में फैले हुए थे। ये लोग हिरणों का शिकार करते, नदियों में मछली पकड़ते और जंगली अनाज व फल इकट्ठा करते थे। इनके अवशेषों से हमें पत्थर के औजार, हड्डियां और पानी के पास बने अस्थायी कैंप मिलते हैं। जेनेटिक स्टडी बताती है कि इनके शरीर में mtDNA U5 और Y हैप्लोग्रुप I2 जैसी एंशिएंट लिनेजेस थीं। ये ही वो पुरानी यूरोपीय ब्लड लाइन्स थीं। ये लोग मजबूत, ठोस शरीर वाले होते थे, अक्सर गहरे बालों और हल्की आंखों वाले। हजारों सालों तक इनका जीवन लगभग अकेले ही चलता रहा, लेकिन करीब 6000 ईसा पूर्व दूर से लोग आए और उनके साथ आया एक विचार जिसने सब कुछ बदल दिया: खेती। कल्पना करो, पोलैंड की मिट्टी में पहली बार गेहूं और जौ बोए जा रहे हों। ये बदलाव अनातोलिया, तुर्की क्षेत्र से आने वाले किसान लाए, जो बाल्कन होकर यूरोप पहुंचे। वे मिट्टी के बर्तन, पक्के घर और खेती का ज्ञान लाए, जिसने पुराने शिकार आधारित जीवन को बदल दिया। इनका जेनेटिक निशान आज भी दक्षिणी पोलैंड की पुरातत्व साइटों में मिलता है। धीरे धीरे किसान और शिकारी आपस में घुले मिले, शादी हुई और दोनों की ताकतें एक नई आबादी में संगठित होने लगीं। लेकिन पूर्व में एक नई शक्ति उभर रही थी: घोड़ों पर सवार योद्धा, जिनकी भाषा और संस्कृति यूरोप को पूरी तरह बदलने वाली थी। लगभग 3000 ईसा पूर्व यमनाया नाम के घुड़सवार लोग काले सागर के उत्तर के मैदानों से फैलने लगे। इनकी अगली पीढ़ी ने कॉर्डेड वेयर कल्चर बनाई, जो तेजी से पोलैंड के क्षेत्र में फैल गई। ये लोग घोड़े, कांस्य औजार, नए दफन संस्कार और शुरुआती इंडो यूरोपियन भाषा परिवार लेकर आए। जेनेटिक रिसर्च दिखाती है कि इन पुरुषों में से कई R1A हैप्लोग्रुप के थे, जो आज भी पोलैंड में आम है। यहीं से किसानों, शिकारी समूहों और घुड़सवारों का मिश्रण शुरू हुआ। यही मिश्रित आबादी आगे चलकर स्लावों के पूर्वजों में बदल गई। समय के साथ लुसेटियन, पोमेरेनियन और प्रेवोर्स्क जैसी संस्कृतियां विकसित हुईं। इनके गांव, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार बताते हैं कि यह सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे बन रही थी। भाषाविद मानते हैं कि प्रोटोस्लाविक भाषा इन्हीं नेटवर्कों में फैलने लगी। लेकिन यह भूमि कभी खाली या अकेली नहीं रही। यहां से जर्मैनिक, सेल्टिक और बाद में वाइकिंग लोग भी गुजरे। पुराने डीएनए में इनकी हल्की झलक आज भी दिखती है, खासकर उत्तर पोलैंड में, जहां वाइकिंग व्यापारिक बंदरगाह थे। 1241 में इतिहास ने फिर करवट ली। मंगोल आ गए। हालांकि हमला छोटा था, लेकिन उसकी याद गहरी रही। कुछ लोगों में 100-200 तक पूर्वी एशियाई स्टेपे डीएनए आज भी पाया जाता है। मंगोलों, तातारों
या उनसे पहले के स्टेप समूहों से।